हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हमारा विषय है पॉजिटिव पेरेंटिंग। और उम्मीद करते हैं हम लोग ज़रूर बहुत बढ़िया सीखेंगे पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या क्या होता है। बहुत सारे पेरेंट्स हम लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, लेकिन हम सुन रखे हैं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग होता है, तो हमें बताइए पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में क्या होता है। तो चलिए इस विषय पे हम लोग शुरू करते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग होता क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है पॉजिटिव पेरेंटिंग को करके। ये एक अप्रोच है, एक दृष्टिकोण, नज़रिया जो कहते हैं ना, जो तरीका एक जिसके तहत हमको बेसिकली 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड सेकेंड इज़ हेल्दी रिलेशनशिप। और उसके साथ साथ 2 चीज़ें और ख्याल में रखनी चाहिए कि क्लियर बाउंड्रीज़ हमको सेट करना चाहिए बच्चों के साथ में जब हम बिहेव कर रहे हैं, पेरेंटिंग कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेशंस है ना, क्लियर होना चाहिए एक्सपेक्टेशंस कि भाई हमारी क्या उम्मीदें हैं, कितना हमारी उम्मीदें हैं, रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो इन 4 चीज़ों को कैसे और समझेंगे गहराइयों से, इसके बारे में कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग, जिस पे हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट थिंग इज़, पहला पॉइंट कहता है अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट करें हम अपने बच्चों को। और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि क्या व्यवहार कर रहा है आपका बच्चा, किस तरीके से है ना तो उसको लगना चाहिए फील और सिक्योर कि मेरी वैल्यू करते हैं मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स। जब आप लव करेंगे, सपोर्ट करेंगे, दैट मीन्स दे विल फील सिक्योर एंड वैल्यू। इंपॉर्टेंट समझ में आएगा उनको। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिव कम्युनिकेशंस, यानी आप कम्युनिकेट करें बच्चों के साथ, पॉजिटिवली करें। अब पॉजिटिवली कैसे होता है भाई, कम्युनिकेट तो करेंगे। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव मीन्स 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, है ना। एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव कम्युनिकेशन होता है। और 2 तरह के और होते हैं, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव। यानी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो, और सुन रहे हैं, यानी आप बोलें भी और सुने भी। यानी पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करें, जब बोले तब पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करें, नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ ना करें। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स बहुत पॉजिटिव हो, स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी हो, मधुर हो, हैप्पीनेस हो, है ना। और ओपन डायलॉग स्टार्ट करें, एक्टिव लिसनिंग करें। बच्चे को लगे कि हमारी बात हो रही है तो सुन रहे हैं, मेरे पेरेंट्स सुनते हैं, सुन के समझते हैं मुझे, है ना, और मेरा केयर करते हैं, मुझे लव करते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्लियर लिमिट्स, जो बाउंड्रीज़ की बात हो रही थी, सेटिंग क्लियर लिमिट्स। एक लिमिट्स क्लियर होनी चाहिए कि एक लिख के बना सकते हैं या बिना लिखे बना सकते हैं। पेरेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ लिख के बनाया जाए, बट लिख के भी बनाया जा सकता है। आप एक कि भाई ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है हम लोगों को, ये चीज़ें इतनी होनी चाहिए, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ाई के लिए जाना है, इतने बजे खेलने जाना है, ये लीजर टाइम एक्टिविटीज़ है, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो सके। और इन्फोर्स करना है, एकदम फेयर, है ना, फर्मनेस रहना है, फेयर रहना है। तो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस, इनकरेजिंग करना है इंडिपेंडेंस की। कोई भी एक्टिविटीज़, जितने भी उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हैं उसके जितने भी, उसमें अलाउ करें, इनकरेज करें कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद से कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और उसको लगना चाहिए कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पेरेंट्स मदद करेंगे, बट मुझे पहले एफर्ट करना है। और या आप कहें कि चलो आप एफर्ट करो, आप करो, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। और ग्रेजुअली आप रिमूव कर सकते हैं सपोर्ट। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होगी बच्चे के अंदर। सो दीज आर द थिंग्स आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज़ आवर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी क्या होता है, हम जनरली रीइंफोर्समेंट के बारे में भूल जाते हैं। और कब क्या करते हैं, हम जनरली उनको डांटते हैं, डपटते हैं, या कुछ गलत हमको हमारे हिसाब से गलत लगता है तो हम उनको टोका टाकी करते हैं। तो वो रीइंफोर्समेंट का पार्ट है, बट वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसके लिए होता है? गुड बिहेवियर्स के लिए। गुड बिहेवियर्स के लिए हम भूल जाते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहा है तो हम नज़रअंदाज करते हैं, चलो चल रहा है, ये तो करना ही है उसको, है ना। जब नहीं कर रहा होता है अच्छा काम, तब हम उसको बोलते हैं तुम ऐसे कर रहे हो, ये करो, कंपेयर करते हैं दूसरों से। तो ये नहीं, ज़्यादातर हमको फोकस करना है पॉजिटिव, उनकी अच्छाइयों पे,
और जब उन अच्छाइयों के बारे में अप्रिशिएट करेंगे, एनकरेज करेंगे, तो वो होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना। नेक्स्ट इज़ मॉडलिंग बिहेवियर। पेरेंट्स को बनना चाहिए कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं, हम बच्चों के लिए हम रोल मॉडल हैं, तो आपको मॉडल बनना है, रोल मॉडल बनना है उसके लिए। तो गुड बिहेवियर्स आप उनके सामने दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट द बिहेवियर्स एंड वैल्यूज़, है ना। जो आप चाहते हैं वो करें, वो चीज़ आप खुद करके दिखाएं, उस तरह की चीज़ें, तो बच्चा भी करेगा वो चीज़ें, देखेगा आप में, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि पापा ऐसे करते हैं, मम्मी ऐसे करते हैं, मेरे पेरेंट गार्जियन इस तरह हैं, तो वो चीज़ को कॉपी करता है ना। नेक्स्ट इज़ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चे के पर्सपेक्टिव को समझें, उसके भावनाओं को समझें और उस एक्सेप्ट करें उसको, इमोशंस को समझ के कि हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारी पर्सपेक्टिव को समझता हूँ। आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, आपके कम्युनिकेशन से लगना चाहिए बच्चे को, है ना। लास्ट इज़ टीचिंग लाइफ स्किल्स। आप एम्पैथेटिक होना सिखाएं। आप एम्पैथी दिखा रहे हैं, लेकिन उसको भी सिखाएं कि एम्पैथेटिक कैसे होना है, कैसे दूसरों के वर्क बिहेवियर में दुख हो सुख हो उसमें सहयोग करना है, और रिजाइलेंस होना है, एडेप्टिव होना है ना। हर तरह की सिचुएशंस में हमको एडेप्ट होना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, यानी हर सॉल्व करना है, हाथ खड़े नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन आए प्रयास करना है। तो दीज आर द थिंग्स हम अपने बच्चों को सिखाएं कि भाई ये चीज़ें आप करो, है ना। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, और कुछ अगर क्वायरीज़ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मैं कहूँगा, और अच्छा लगे तो लाइक्स कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और आप लोग का सहयोग हम बना रहे हम चाहेंगे, है ना। धन्यवाद बहुत बहुत।